गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष श्रीवाड़कर। अगर इंसान के पास सही नजरिया है तो मौका और मुसीबत दोनों को पहचानता है। कोशिश करता है इस कहानी के जरिए बताने का। हफीज नाम का एक किसान था जो अफ्रीका में रहने का। हफीज अपनी जिंदगी में खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। लेकिन एक दिन एक महान आदमी हफीज को मिलता है और उसे हीरे का महत्व समझाता है। वो हफीज को बताता है अगर आपके पास उम्र के इतना बड़ा हीरा है तो आप पूरा का पूरा शहर खरीद सकते हो। अगर आपके पास आपके मुट्ठी के इतना बड़ा हीरा है तो आप पूरा का पूरा अफ्रीका खरीद सकते हो। ये बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है। उस रात हफीज चैन से नहीं सोता क्योंकि उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। हफीज अभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। अभी वो सोचता है कि मुझे हीरा चाहिए। तो हफीज क्या करता है कि दूसरे दिन अपने खेतों को बेच के अपने फैमिली को देखने का इंतजाम करके हीरों के तलाश में निकल पड़ता है। हीरे तराशते पूरा अफ्रीका ढूंढ लेते लेकिन उसे हीरे मिलते नहीं। फिर धीरे धीरे वो यूरोप में आता है, उसे हीरे मिलते नहीं। यूरोप में आते आते स्पेन तक आते आते हफीज मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पे पूरी तरह थक जाता है। और हफीज क्या करता है कि पास में बार्सिलोना नदी में कूद के खुदकुशी कर देता है। कुछ दिनों के बाद जिसको हफीज ने खेत बेचे थे वो इंसान अपने खेतों में ऊँटों को पानी पिलाते रहता है। ठीक है, तो उसकी नजर अचानक नाले के उस पर एक पत्थर पे गिरते है जिसके ऊपर सूरज की किरण गिरने के बाद वो पत्थर जगमगा उठता है। तो उस किसान को लगता है कि ये पत्थर मेरे यहाँ सजावट का काम करेगा, तो इसलिए उसे उठाता है, अपनी बैठक में रखता है सजावट के लिए। तो कुछ दिनों के बाद वो इंसान वहां पे चला आता है जिसने हफीज को हीरे के महत्व समझाया था, और पूछता है कि क्या हफीज लौटा है। बोलता हफीज तो लौटने है, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे। तो बताता है कि आपके पीछे जो पत्थर पड़ाना है वो एक हीरा है। वो किसान बोल रहे हैं कैसे हो सकता है, ये तो महज एक पत्थर है, मुझे जो खेतों में मिला था। तो दोनों मिलके वहां पे चले जाते हैं और वहां पे बहुत सारे ऐसे पत्थर रहते हैं। तो जांचने परखने के लिए उस पत्थर को बेच देते और जांचने का पता चलता कि सबके सब हीरे ही थे। कहानी से हमें 6 सीख मिलती है। पहली, अगर हमारे पास सही नजरिया है तो हम महसूस करें कि हम लोग हीरो से भरी हुई जमीन पे चल रहे हैं। मतलब मौके हमेशा आपके पैरों तले दबे हुए रहते, लेकिन ये हमारा नजरिया हमें पहचानते नहीं। दूसरा, हमें हमेशा दूसरों के खेतों की घास हरी रखती है। तीसरा, हम हमेशा दूसरों के पास जो चीज़ है अगर मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो सकता हूँ, ऐसा मानते हैं। अगर आप ऐसा मानते हो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख है तो आपको शायद कल्पना भी नहीं रहेगी कि बहुत सारे लोग आपकी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए भगवान से दुआ करते हैं। चौथा, जिसको मौके की पहचान नहीं होती है, अगर मौका उनके दरवाजे पे दस्तक दे तो उन्हें मौके का दस्तक देना शोर महसूस होता है। पांचवा, शुरुआत में लोगों को मौके का महत्व समझता नहीं, और जब वो मौका उनसे चला जाता है तो मौके के पीछे पीछे भागते। और छठा, सबसे इम्पोर्टेंट, मौका बार बार नहीं आता। अगर दोबारा मौका मिला तो पहले मौके जैसा नहीं रहता है। वो उससे बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी हो सकता है, लेकिन पहले मौके जैसा नहीं रहता है। तो आपको सही समय पे सही निर्णय लेना है। वो बोलते हैं ना कि गलत समय पे लिया हुआ सही निर्णय भी गलत साबित हो सकता है। उम्मीद करता है कि काफ़ी कुछ सीखने मिला रहेगा आपको इस वीडियो से। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।